गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 मॉडल्स का। पिछले दो वीडियो में मैंने एक तो दिया है उसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में दिया है कैन का यूज, और आज थर्ड पार्ट है हमारा यूज ऑफ कुड। तो कुड होता है वो कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। तो जहां भी हमारे को कैन का पास्ट हो तो वहां कुड का यूज करना है। सबसे मेन बात ये है इसमें कि ये बहुत ही इजी है कुड का यूज है। जो फर्स्ट जो हमने इससे पहले कैन का यूज पढ़ा, कैन के यूज में हमने लास्ट के अंदर जो रूल पढ़ा था कैन कुड का यूज, तो जो फॉर्मल परमिशन थी उसे जो रब परमिशन थी, रब परमिशन में लास्ट में हमने पढ़ा था कुड का यूज, कुड और वुड का, जिसमें कुड का यूज कहाँ किया जा रहा था, पोलाइट सेंस के लिए। तो वही है कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट। पोलाइट का अर्थ यहाँ रिक्वेस्ट से है, पोलाइट सेंस मींस रिक्वेस्ट। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो फॉर एग्जांपल के लिए कुड यू हेल्प मी प्लीज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या आप मेरी कृपया मदद करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट उससे शो हो रहा है, उसका सेंस निकल रहा है कि वो पोलाइट होकर के बोल रहा है कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। सेकंड हमारा आता है पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी या फिर पास्ट पावर। पीछे का जो कैन का पास्ट होता है वो गुड होता है, इसलिए यहाँ भी एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर है, ये तीनों पास्ट में यदि हमारे को बोध हो रहे हैं, हमारे को सेंस हो रहा है उसका, तो उसके लिए हम कुड का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका स्ट्रक्चर पहले देखिए, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन कोमा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही इजी तरीके में। यहाँ पर हमारे को पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी और पास्ट पावर का सेंस ज्ञात होता है। फॉर एग्जांपल के लिए व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, तो जवान था तो उसका मतलब है कि वहां पास्ट का सेंस हो रहा है। आई कुड रन 2 किलोमीटर एट ए स्टेज, तो मैं बिना परेशानी के, थोड़ी सी भी बिना परेशानी के मैं 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। तो ये पास्ट का सेंस हो रहा है जब मैं जवान था पहले। अब तो उसकी अवस्था है वो ज्यादा हो गई है, तो जब वो जवान था तो उस अवस्था के अंदर वो 2 किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के दौड़ सकता था। नेक्स्ट रूल है कुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ कैन, इनडायरेक्ट स्पीच। जहां भी हमारे को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो वहां पर हम जहां भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, और डायरेक्ट स्पीच में हमारे को कैन दिया हुआ है, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको सीधा कुड के कैन को कुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। तो फॉर एग्जांपल ही सेड दैट ही कुड बीट मी, तो यहाँ पर कैन का जो पास्ट है वो कुड हो रहा है, इसलिए इसका हमने चेंज किया है। नेक्स्ट रूल है हमारा अनरियल सिचुएशन या अनरियल कंडीशंस, यानी कि जो अवास्तविक हालात है, परिस्थितियां हैं या उसकी कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस में हम कुड का यूज करेंगे। अब ये कंडीशंस हमारे सामने दो प्रकार से आती हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ हम दो स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यहाँ इफ उसके साथ में सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अदर वर्ड है, कोमा लगा करके सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर अनरियल सिचुएशंस क्या है, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, तो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता। यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कल्पनाएं कर रहा है कि कल्पनाओं के अंदर यदि मेरे पास पैसे होते, मेरे पास धन होता, तो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता। ये इसकी हुआ नहीं है, लेकिन करने की सोच रहा है, अनरियल है, अवास्तविक है। सेकंड स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, कोमा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये भी अनरियल सिचुएशन है। इफ आई हैड मनी, आई कुड स्टार्टेड सम बिजनेस। यहाँ पर एक हेड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेड है V3 है,
इसलिए डबल हैड का यूज किया है। यहाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 2 बार हैड लिख दिया है, ये 2 बार हैड ही है। तो एक बार का जो हैड है उसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के लिए एक्सिलरी वर्ब के रूप में कर रहे हैं। दूसरा है V3, तो ये हैज की थर्ड फॉर्म है। या मनी ऑब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट, वुड और स्टार्टेड, ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई सम बिजनेस। तो इफ आई हैड मनी, यदि मैं धन रखता, आई वुड हैव स्टार्टेड सम बिजनेस, तो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ होता। भाई उसने कल्पना ही कर रहा है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता वो करता, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। उसके बाद इफ यू कम टुमारो, यदि आप कल आते, आई वुड टीच यू, तो मैं आपको पढ़ा सकता था। अब वुड का यूज दो तरीके से, एक तो सका के अर्थ में, एक नहीं सका के अर्थ में। ये दो स्ट्रक्चर अलग से और बनते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और नहीं सका में सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट रूल हम लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा वुड का यूज हम कहाँ करेंगे, कर सकता था लेकिन किया नहीं। मान लीजिए कि आपको कोई चीज आती है, कोई एग्जाम है, एग्जाम के अंदर ट्यूशन का आंसर आ रहा है और आप उस आंसर को आ तो रहा है लेकिन आपने किया नहीं, और समय निकलने के बाद आप कहते हैं कि मेरे को आता था लेकिन मैंने किया नहीं। अब हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो या किस कारण से नहीं किया आपने, वो बात अलग है। तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस में अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने कोई आया, आपसे इंग्लिश में बातें की, आपने नहीं बोला, जबकि आपको इंग्लिश आता भी था, लेकिन आप डर रहे थे उससे कि भाई वो अब मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो वो मेरे को कुछ कह देगा। तो इस डर से आपने नहीं बोला, और उसके जाने के बाद आप कह रहे हैं कि मेरे को भी इंग्लिश तो आती थी लेकिन बोल नहीं सका, मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं बोल नहीं, मेरे को आती थी, बोलना तो आता था इंग्लिश में लेकिन मैंने बोला नहीं। तो यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको भी उस समय बोलना चाहिए था। यू वुड हैव बीटन हिम, भाई आपके पास कोई आया, आपके थप्पड़ मार करके चला गया, और आपको सोचा कि भाई मैं इसको पीट तो सकता था लेकिन पीटा नहीं पीटा, तो उस समय के लिए यू वुड हैव बीटन हिम, आपको भी उसे पीटना चाहिए था, आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं है। तो ये वुड का यूज समाप्त होता है यहीं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।